और कुछ लोग ये प्रयास करेंगे कि राजद को कैसे समर्थन मिल जाए। एकदम सचेत रहिएगा, बहुत रुपया घूम रहा है और एक एक वोट भाजपा के एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक बंटी जी के कमर छाप के निशान पर देकर 3 तारीख को विजय बनाने का काम कीजिएगा। 30 तारीख को वोट पड़ेगा सर, तो वोट दीजिएगा ना। और अब तो बांकीपुर वालों के लिए 2 ऑफर है साथियों। एक तो बंटी जी विधायक बनेंगे और नितिन नवीन जी सांसद बन गए। अब तो 2 ऑफर है, पहले से रविशंकर जी सांसद यहाँ पहले से हैं। पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ बांकीपुर के लोगों को, नितिन नवीन जी के जो अधूरे सपने हैं और बंटी जी के कंधे पर वो भार दिया गया है, आपको स्वस्थ करते हैं। जो अधूरा सपना छूटा है, पूरी तरह बिहार सरकार आपके सपने को साकार करने का काम करेगा। बांकीपुर में बहरूपिया घूम रहा है, आरजेडी को चुनाव जितवाना चाहता है, बच के रहिएगा। ये बात कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। दरअसल आज अभिषेक बंटी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में सम्राट चौधरी ने जनता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर का नाम लिए बिना ही बड़ा हमला बोला है और उनको बहुरूपिया बताया है। देखिए क्या कुछ सम्राट चौधरी कह रहे हैं। जी के अराजकता को देखा है, उनके गुंडागर्दी को देखा है और कुछ लोग ये प्रयास करेंगे कि राजद को कैसे समर्थन मिल जाए। एकदम सचेत रहिएगा, बहुत रुपया घूम रहा है, सबसे सचेत रहना है। और एक एक वोट भाजपा के एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक बंटी जी के कमर छाप के निशान पर देकर 3 तारीख को विजय बनाने का काम कीजिएगा। 30 तारीख को वोट पड़ेगा सर, तो वोट दीजिएगा ना, पक्का ना, दीजिएगा ना। तो अभिषेक बंटी जी देखिए उम्मीदवार है और सबसे कम उम्र के भी उम्मीदवार होंगे, क्योंकि युवा मोर्चा के हमारे साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी आज इस देश में यदि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं का बना है, इसी बांकीपुर का बेटा खड़ा होकर इस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है सर। और अब तो बांकीपुर वालों के लिए 2 ऑफर है साथियों। एक तो बंटी जी विधायक बनेंगे और नितिन नवीन जी सांसद बन गए। अब तो 2 ऑफर है, पहले से रविशंकर जी सांसद यहाँ पहले से हैं, तो एक सांसद रविशंकर जी, दूसरे सांसद नितिन नवीन जी और तीसरा आपका, आपने यदि बंटी जी को एक वोट देकर जिताया तो आपका विधायक अभिषेक बंटी जी बनकर जाएगा। और मैं पूरा स्वस्थ करता हूं, पूर्ण रूप से स्वस्थ करता हूं बांकीपुर के लोगों को, नितिन नवीन जी के जो अधूरे सपने हैं और बंटी जी के कंधे पर वो भार दिया गया है, आपको स्वस्थ करते हैं। जो अधूरा सपना छूटा है, पूरी तरह बिहार सरकार आपके सपने को साकार करने का काम करेगा। इसलिए साथियों, एनडीए का एक एक कार्यकर्ता लगकर एक बूथ तक, एक घर तक जाकर अपने उम्मीदवार अभिषेक बंटी को जिताना है, तो जिताइएगा ना। तो माला पहनाए कि नहीं पहनाए? एक बार पूरा हाथ उठा कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। माला पहना दे, एक बार जोरदार ताली बजाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि सम्राट चौधरी ने भले ही जनसुराज के संस्थापक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर का नाम न लिया हो, लेकिन उनका इशारा साफ उसी तरफ था। उन्होंने कहा कि एक बहरूपिया घूम रहा है जो कि आरजेडी को चुनाव जितवाना चाहता है, इसलिए संभल के रहिएगा, बच के रहिएगा। आपको बता दें कि बांकीपुर बाई इलेक्शन को लेकर सिर्फ पटना नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीति गर्म हो गई है और उसके वजह बने हैं प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं और पूर्व में चुनावी रणनीतिकार रहे हैं।
लेकिन इस बार प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उनके सामने बीजेपी के तरफ से अभिषेक बंटी हैं, तो वहीं आरजेडी के तरफ से रेखा गुप्ता जो हैं वो मैदान में उतरी हुई हैं। यानी कि तीन तरफा जंग दिखाई दे रहा है और देखना होगा कि इस जंग को आखिर जीतता कौन है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल खबर पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।